हर्डल्स, लॉस, प्रॉब्लम्स से हमें छुटकारा दिलाती हैं। पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीवन में उपसर्गों की तीव्रता कब आती है और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। तो हमारा जीवन जिस तत्व पर सबसे पहले टिका होता है वह है हमारा अर्थ एलिमेंट, जो हमारे रूट चक्र को रिप्रेजेंट करता है, हमारी बेसिक नीड्स को पूरी करता है। हमारी बेसिक नीड्स जैसे हमारी स्टेबिलिटी, सेफ्टी और हमारा सर्वाइवल। जब हमारा अर्थ एलिमेंट मजबूत होता है तो जीवन की कोई भी चुनौती हमें भीतर से हिला नहीं पाती। हम ग्राउंडेड रहते हैं, शांत रहते हैं, उपसर्ग हमें प्रभावित नहीं करते हैं। ऑल वेल एंड गुड, लाइफ ऐसे ही कट जाती है। परंतु हमारा बाह्य वातावरण, हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा एनवायरनमेंट, ये सभी हमारी आंतरिक ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। हमारे कषाय भी दिन और रात घटते और बढ़ते रहते हैं। समय की कमी के कारण हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को हील करने के लिए भी कोई विशेष प्रयास नहीं करते हैं। परिणाम स्वरूप हमारा रूट चक्र यानी अर्थ एलिमेंट ब्लॉक हो जाता है या असंतुलित हो जाता है। तो अभी तक जो उपसर्गों को दूर रखने के लिए एक भीतरी शक्ति थी वह क्षीण हो गई। आत्मा का रक्षा कवच भी कमजोर पड़ गया और जीवन की चुनौतियां भारी पड़ने लगी। हर्डल, डिलेज और ऑब्स्टकल हम पर हावी होना शुरू हो गए। ऐसे समय में निराश होने की जरूरत नहीं। मंत्र साधना के माध्यम से हम अपने ब्लॉक चक्रास को एक्टिवेट कर सकते हैं। भक्तांबर स्तोत्र के हाई फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ वाले काव्य शरीर में प्रवेश करके ऐसे वाइब्रेशंस पैदा करते हैं कि जिससे इम्बैलेंस चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं और भक्तांबर के जाप से अनेकों रिद्धि और सिद्धियां आत्मा में स्वयं ही प्रकट होने लगती हैं। भक्तांबर स्तोत्र का नित्य प्रतिपाठ करने से हमारे अंदर एक आत्म शक्ति पैदा होती है और अशुभ कर्म नष्ट होते हैं। भक्तांबर स्तोत्र का प्रत्येक काव्य अलग अलग प्रकार की शक्तियों से भरा हुआ है। इसके प्रभाव से हमारे जीवन में चमत्कार देखने के लिए मिलते हैं। तो लेट्स सेटल डाउन। आराम से बैठ जाइए, अपने शरीर को स्थिर कीजिए, अपनी आंखें कोमलता से बंद करें। बड़े भाग्य से हमने यह भक्ति के लिए कुछ समय निकाला है, तो इस समय अन्य कोई भी कार्य ना करें, ना ही बुक पढ़ने की कोशिश करें, ना ही साथ में काव्य पढ़ने की कोशिश करें। सिर्फ गाथाओं को बहुत ध्यान से सुने और मंत्रों की ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर प्रवेश होकर कार्य करने दें। महसूस करें कि एक एक मंत्र आपके भीतर समाया जा रहा है और आपकी कोशिकाओं को ठीक से व्यवस्थित कर रहा है। अपने मन के विचारों को भी शांत कर लें। मन में कोई भी विचार ठहरने ना दें। अपना सारा ध्यान आदिनाथ प्रभु के चरणों में लगाएं और महसूस कीजिए कि उनके शरीर से निकलती हुई गोल्डन रश्मियां आपके शरीर में प्रवेश कर रही हैं, आपको ऊर्जा दे रही हैं और भीतर से शुद्ध कर रही हैं। आंखें बंद करके मैनिफेस्ट करें कि जैसे ही इधर आप आदिनाथ भगवान की भक्ति के लिए इकट्ठा हुए हैं, वैसे ही पूरे ब्रह्मांड में यह बात फैल चुकी है। सभी देवगण आपके आसपास इकट्ठा हो चुके हैं। इस समय आप अकेले नहीं हैं, आप एक
दैव्य मार्गदर्शन से परिपूर्ण हैं। नवग्रह जो स्वयं हमारे प्रभु के चरणों में खेल रहे थे, वह भी आपको अपनी मंगल दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। सभी ग्रह आपके जीवन में संतुलन, सद्बुद्धि और सिद्धि का संचार कर रहे हैं। 5 तत्व जिनसे मिलकर हमारा शरीर बना है, वो पांचों तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रहे हैं। ये पंच तत्व आपकी साधना में आपके रक्षक बन गए हैं, ताकि आपकी भक्ति में कोई भी बाधा प्रवेश न करने पाए। इधर आप आदिनाथ प्रभु की भक्ति करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और उधर ब्रह्मांड की सभी सूक्ष्म और स्थूल शक्तियां आपके सारे रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए सक्रिय हो चुकी हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह चेतना की वो उच्चतम अवस्था है जहां साधक और ब्रह्मांड एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं और यहीं से चमत्कार प्रारंभ होते हैं। आज हम आदिनाथ भगवान से उपसर्ग निवारण के लिए प्रार्थना करेंगे। तो सबसे पहले हम गाथा नंबर 1, जब हम गाथा नंबर 1 का जाप करते हैं तो मंत्रों की ऊर्जा और वाइब्रेशंस हमारे चित्त को शांत करती है। मंत्रों की शक्ति किसी भी विघ्न को हमारे रास्ते से हटा सकती है। मंत्रों की दिव्य शक्तियां हमारे भीतर ऐसा तेज उत्पन्न करती हैं कि हमें हर दुख, हर कष्ट, हर मानसिक व्याकुलता से बचाती हैं। गाथा नंबर 1 की शक्ति समय से पहले ही हमें संकट का एहसास करा देती है और हमारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाकर खड़ा कर देती है। चलिए पूरे मन और विश्वास के साथ पहली गाथा को सुनते हैं। हर शब्द को महसूस कीजिए, क्योंकि यह गाथा आपके जीवन में शांति, समाधान और शुभता का सुंदर आरंभ बन सकती है। गाथा नंबर 1। भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् भक्तांबर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। सर्वोपद्रव विनाशक इस काव्य का रिद्धि मंत्र: ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रों ओम ह्रीं नमः स्वाहा।
ॐ रां ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। ॐ रां ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। ॐ रां ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। ॐ रां ह्रीं रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ॐ ह्रीं नमः स्वाहा। इस काव्य का रिद्धि मंत्र उन लोगों के लिए भी अति उपयोगी है जो बार बार गिर जाते हैं। यह रिद्धि मंत्र पढ़ने से यह कमजोरी शरीर से दूर होती है। उपसर्ग अपना रास्ता बदल देते हैं। ॐ ह्रीं अर्हं नमो रिहन्ताणं नमो जिनाणं रां ह्रीं रूं रौ रः ऐस्या उषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो रिहन्ताणं नमो जिनाणं रां ह्रीं रूं रौ रः ऐस्या उषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो रिहन्ताणं नमो जिनाणं रां ह्रीं रूं रौ रः ऐस्या उषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। हे प्रभु, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आपने अपने आशीर्वाद से मुझे जीवन में समस्त प्रकार की खुशियाँ दी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी हे भगवान, दिन रात मेरी आत्मा शुभ अशुभ भावों से भरी रहती है। हे प्रभु, यूं तो आत्मा अनंत शक्ति का पुंज है, परंतु फिर भी मेरे कर्मों के द्वारा मेरी आत्मा की शक्ति प्रभावित होती है। परंतु जैसे जैसे व्यक्ति मंत्र साधना की ओर आकर्षित होता है, वैसे वैसे ही अनंत शक्तियों का इफेक्ट हम पर आने लगता है। मंत्रों के माध्यम से कर्मों का भार हल्का होता चला जाता है। भक्तांबर स्तोत्र का नित्य प्रतिपाठ करने से एक आत्म शक्ति पैदा होती है और अशुभ कर्मों का नाश होता है। आने वाले अनेकों संकट स्वयमेव ही टल जाते हैं। मगर इन मंत्रों की आराधना का पथ भी वही चुनता है जिसके शुभ समय का उदय हो। मैनिफेस्ट करें कि प्रभु की प्रभुता के प्रभाव से और मंत्रों की शक्ति से आत्मा के बुरे कर्मों का क्षय हो रहा है। परेशानियां जीवन से दूर जा रही हैं। बहुविघ्नों ने स्वयं ही अपना रास्ता बदल दिया है। उपसर्ग शांत हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। गाथा नंबर 8। गाथा नंबर 8 को प्रेम और श्रद्धा के साथ जपने से जीवन के सारे दुख और विघ्न दूर हो जाते हैं। जब हम बहुत सारी समस्याओं से घिरे हों तो इस काव्य का जाप करने से समस्याएं शांत होती हैं। यह पूर्व जन्मों के पापों को मिटाने में भी मदद करता है और शांति और सुख की ओर हमें लेकर जाता है। आप ध्यानपूर्वक मंत्रों को सुनेंगे
मंत्रों की एनर्जी से पूरी तरह अपने आप को सोख कर लेंगे। मत वेति नाथ तव संस्तवनं मयेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दु मद्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेदा मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दु। जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति के लिए और आत्मा की शुद्धि हेतु इस काव्य का रिद्धि मंत्र, जो सभी प्रकार के अनिष्ट का निवारक माना जाता है। ओम ह्रीं अरहं नमो रिहंताणं नमो पादानुसारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो रिहंताणं नमो पादानुसारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो रिहंताणं नमो पादानुसारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो रिहंताणं नमो पादानुसारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो रिहंताणं नमो पादानुसारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो रिहंताणं नमो पादानुसारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अरहं नमो रिहंताणं नमो पादानुसारिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। संसार के अनेकों दुख निवारण समर्थाय मंत्र का जाप। ओम राम ह्रीं रूं रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे पट विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे पट विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रूं रः ऐस्या ऊषा अप्रतिचक्रे पट विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। कुछ पल के लिए अपनी आंखें ऐसे ही बंद रखें और भक्तांबर के इस काव्य का दिव्य प्रभाव भीतर से गहराई से महसूस करें। प्रभु की शक्ति और मंत्रों की ऊर्जा से सभी विपत्तियां शांत हो रही हैं। आधी व्याधि अंत हो रहा है। मेरे जीवन में सौभाग्य और मान सम्मान निरंतर बढ़ रहे हैं। मेरे भीतर के अशुभ संस्कार और पाप क्षीण हो रहे हैं और जीवन के सभी संकट बिना संघर्ष किए ही दूर जा रहे हैं। मंत्रों की दिव्य शक्ति
मेरे मन को गहरी शांति, आत्मविश्वास और स्थिरता से भर रही है। अपने पूरे अस्तित्व को इस दिव्य ऊर्जा के कवच में लिपटा हुआ महसूस करें। अपने मन को शांत करें। अपने मन के भीतर एक ऐसा स्थान खोजिए जहां सिर्फ शांति हो, जहां कोई डर ना हो, कोई असुरक्षा ना हो। अब कल्पना कीजिए आपके चारों ओर एक गोल्डन लाइट फैल रही है। यह रोशनी कोई साधारण प्रकाश नहीं है, यह ईश्वर की कृपा है। एक डिवाइन प्रोटेक्शन शील्ड है जो हर दिशा से आपको घेरे हुए है। अब हम उस गाथा का स्मरण करते हैं जो आदि व्याधि विनाशक है, जिसका प्रभाव उपसर्ग अर्थात सडन प्रॉब्लम्स, लॉस, विपत्ति, अशांति, भय, चिंता, तनाव, इन सब को जड़ से समाप्त कर देती है। इस गाथा को सुनने से जीवन में स्थिरता आती है, शांति का गहरा अनुभव होता है। संसार में फैली हुई उथल पुथल भीतर से शांत होने लगती है। तो आइए अपने मन को केंद्रित करें और इस शांति की भावना को अपने भीतर चारों ओर फैलने दें। आदि व्याधि विनाशक गाथा नंबर 14। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलापा शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकम् कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम् संपूर्णमण्डल शशांक कला कलापा शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकम् कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टम्। व्याधि विघातक रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीं अर्हं नमो व्यूलमदीनं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो व्यूलमदीनं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो व्यूलमदीनं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो व्यूलमदीनं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो व्यूलमदीनं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो व्यूलमदीनं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा। ओम नमो भगवती गुणवती महामानसी स्वाहा।
जैसे ही मंत्रों की दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश कर रही है, वैसे ही वैसे उपसर्ग कारक मिथ्या अभिमान धीरे धीरे पिघल रहा है। शत्रु दूर जा रहे हैं, मन शांत हो रहा है। भीतर एक नर्म उजली सी शांति उतर आई है। कई विघ्नों ने स्वयं ही अपना रास्ता बदल दिया है। भगवान की कृपा निरंतर बरस रही है। हे प्रभु, मेरे पास सब कुछ है, सुख, साधन, परिवार, सम्मान। फिर भी न जाने क्यों प्रभु, मेरे मन में हर समय एक चुभन बनी रहती है। सीने में एक हल्की सी जलन जो कभी जाती ही नहीं है। हे प्रभु, ये शायद कोई अधूरापन है या फिर कोई उपसर्ग है जो मेरे दिल को चैन ही नहीं लेने देता। हे भगवान, बस अब आपकी जैसी शांति चाहिए। हे भगवान, वो शांति जो मुझे भीतर से भर दे, हर चुभन को प्रेम में बदल दे। हे प्रभु, सिर्फ आपकी कृपा से ही मेरी अनकही पीड़ा दूर हो सकती है। मैं समर्पित हूं। हे भगवान, आप संभाल लीजिए। हे प्रभु, आप संभाल लीजिए। आगे बढ़ते हुए गाथा नंबर 25। इसका जाप में इतनी शांति और शक्ति है कि न केवल बुरी नजर और दृष्टि दोष दूर हो जाता है, बल्कि समस्त उपसर्ग भी शांत हो जाते हैं। जीवन में फैली हुई असंतुलित ऊर्जाएं संतुलित होने लगती हैं। नवग्रहों का क्रोध शांत होता है। अग्नि के समान जलते हुए मानसिक या पारिवारिक ताप वो भी ठंडे पड़ जाते हैं। एसिडिटी दूर होती है। यह गाथा मानो एक दिव्य शीतल छाया की तरह हमारे जीवन को शांति, सुरक्षा और स्थिरता से भर देती है। आप सभी का ध्यान प्रभु आदिनाथ भगवान के चरणों में मंत्रों की ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर महसूस करना है। बहुत ही पावरफुल मंत्र जिसको जपने से ग्रहों की शांति होती है और दृष्टि दोष दूर होता है। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धि बोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रये शङ्करत्वात् धतासि धीर शिवमार्ग विधे विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रये शङ्करत्वात् धतासि धीर शिवमार्ग विधे विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। ॐ ह्रीं अर्हं नमो उग्गतव्वाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो उग्गतव्वाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो
उग्गतव्वाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो उग्गतव्वाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो उग्गतव्वाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो उग्गतव्वाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। अग्नि समान तापशामक मंत्र। ॐ रां ह्रीं रूं रौरः ऐस्या ऊषा झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ नमो भगवते जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ॐ रां ह्रीं रूं रौरः ऐस्या ऊषा झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ नमो भगवते जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ॐ रां ह्रीं रूं रौरः ऐस्या ऊषा झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ नमो भगवते जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। सभी उपसर्ग शांत हो चुके हैं। जो भी बाधाएं थी, उलझने, रुकावटें, अड़चने आपके रास्ते से हट गई हैं। मानिए जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके लिए राह को साफ कर रहा था। जैसे प्रभु ने ही कह दिया हो कि हे अब इसे कोई परेशानी नहीं हो सकती। प्रभु की कृपा निरंतर आप पर बरस रही है। एक ऐसी कृपा जो शब्दों से परे है, जो केवल अनुभव से ही प्राप्त की जा सकती है। अब भीतर एक नई स्थिरता है, गहरा संतोष है, जो किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं जुड़ा है, बल्कि प्रभु की उपस्थिति के सीधे अनुभव से उपजा है। आपके चारों ओर एक सुरक्षात्मक प्रकाश फैल गया है, शांत, उज्जवल और अटूट। इसके अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अब प्रवेश नहीं कर सकती। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक सत्य है, एक जीवित जागृत अनुभव है जो अभी इसी क्षण आपके साथ घट रहा है। बस उसे स्वीकार कर लीजिए, महसूस कीजिए और प्रभु के इस दिव्य स्पर्श में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए। अब आगे बढ़ते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मैंने अपना पूरा जीवन खाने कमाने की भागदौड़ में ही बिता दिया। सुख की तलाश में, सुरक्षा की चिंता में, कभी पारिवारिक जिम्मेदारियों में उलझा रहा तो कभी समाज की अपेक्षाओं में डूबा रहा। सारे उपसर्ग, सारी उलझने कृपा करके दूर कर दीजिए। हे भगवान, मेरे परिवार में प्रेम और सम्मान बना रहे, समाज में आदर मिले, मैं अपने मार्ग पर स्थिर रह सकूं। बस अब और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपका आशीर्वाद और आपकी शांति। अब आज के सत्र की
अंतिम गाथा की ओर हम बढ़ रहे हैं। हमारे उपसर्ग शांत हो चुके हैं। उसके बाद अब हम एक दिव्य वरदान की ओर बढ़ रहे हैं। मन की सच्ची और निर्मल इच्छाएं आज पूर्ण होने वाली हैं। जब हम इस गाथा को भावपूर्वक सुनेंगे तो मानो सारा ब्रह्मांड हमारे लिए हमारी सुरक्षा और खुशियों के सारे रास्ते खोल देगा। गाथा नंबर 28 हमें जीवन के उच्चतम शिखर पर लेकर जाती है। यह गाथा ऐसी वरदायिनी गाथा है कि इसके फलने से हमें जीवन में सभी प्रकार की इच्छा पूर्ति प्राप्त होती है। सारे इष्ट कार्य सिद्ध होते हैं। मन की सुंदर इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो आप सभी थोड़ा टाइम लें, अपने मन में कोई भी एक इच्छा का विचार करें जो आप पूरी होते हुए देखना चाहते हैं। आप महसूस करें कि आदिनाथ भगवान अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। सभी देवगण आसपास उनकी सेवा कर रहे हैं। नवग्रह उनके चरणों में खेल रहे हैं। परंतु प्रभु अशोक वृक्ष के नीचे अपनी तपस्या में मग्न है। उनके शरीर से एक ऐसा तेज निकल रहा है, एक ऐसी कांति निकल रही है जो चारों ओर पॉजिटिव एनर्जी को फैला रही है। यही पॉजिटिव एनर्जी आपके शरीर में भी प्रवेश कर रही है, जिससे आपको समस्त प्रकार के लाभ, प्रतिष्ठा और आदर की प्राप्ति हो रही है। उच्चैरशोक तरुषाश्रितमोन्मयूखा मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्तमोवितानम् बिम्बं रविरिव पयोधर पार्श्ववर्ती उच्चैरशोकतरुषाश्रितमोन्मयूखा मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्तमोवितानम् बिम्बं रविरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। सौभाग्य प्रदायक रिद्धि मंत्र। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। इष्ट कार्य का सिद्धि साधक मंत्र। ओम नमो भगवते जय विजय जम्भे जम्भे मोये मोये
सर्वसिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जम्बे जम्बे मोये मोये सर्वसिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जम्बे जम्बे मोये मोये सर्वसिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। अब इसी दिव्य ऊर्जा में अपनी इच्छा को पूरी होते हुए देखें। अपनी आंखें बंद रखें और इस पल अपने भीतर गहराई से झांकें। आपके अंदर कई छोटे छोटे रंग बिरंगे दीपक जल रहे हैं। ये दीपक भक्तांबर स्तोत्र के प्रत्येक गाथा की अलग अलग दिव्य शक्तियां हैं जो आकर आपके भीतर बैठ गई हैं। हर एक दीपक से अलग अलग ऊर्जा निकल रही है, कोई शांति की, कोई सुरक्षा की, कोई शक्ति की और कोई प्रेम की तो कोई करुणा की। ये दिव्य ऊर्जाएं धीरे धीरे आपके पूरे शरीर और मन में फैल गई हैं। हर कोना उज्जवल है, शुद्ध है। ये शक्तियां अब आपकी हर समस्या और हर चिंता को दूर कर रही हैं। हर काव्य की अनूठी शक्ति आपकी आत्मा को मजबूत, शांत और प्रेरित बना रही है। इन दिव्य प्रकाशों में आपका मन साफ और स्थिर हो रहा है। आप महसूस करें कि अब मैं दिव्य ऊर्जा से जुड़ चुका हूं। मेरा जीवन उज्जवल, सफल और सुरक्षित है। इस पावन क्षण में आप ब्रह्मांड की सबसे शांत और सबसे शक्तिशाली ऊर्जा से एक हो चुके हैं। भीतर की यह शांति अब स्थिर हो चुकी है, आपके मन में, आपकी सांसों में और आपकी उपस्थिति में। इसी शांत ऊर्जा के साथ आप प्रभु की कृपा में स्थित हैं। अब कुछ क्षण इसी दिव्यता में स्थिर रहें और इसे अपने भीतर गहराई से समाहित होने दें। ओम ह्रीं बहुविघ्न विनाशाय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय श्री वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। बोले आदिनाथ भगवान की जय, बोले मातुंगाचार्य की जय। जब आपका मन करे तब कोमलता से धीरे धीरे अपनी आंखें आप खोल सकते हैं। अपनी दोनों हथेलियों को रब करके अपने शरीर पर स्पर्श कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जी। रेणुका जी कैसी हैं? बस अच्छी हूँ, खूब खूब अनुमोदना। थैंक यू जी। आपको आज का सेशन आई होप बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक है। जय जिनेन्द्र जी, थैंक यू वेरी मच।
हाँ जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र खूब प्रीति खूब जी। अनुमोदना जी। जी, आज हमने जो 28 काव्य किया है, इच्छा पूर्ति का हावी काव्य, इसको अगर किसी की कोई भयो खास तुम्हारा इच्छा है, अगर म्यूट किसी की करना को म्यूट छो करना સાંભળો ને બેન. મારું મારું તો તમારું તમારું ખબર નથી તમારું जय હા जिनेन्द्र મારું प्रीति હારું जी, અમૃત खूब કરો खूब પણ જય अनुमोदना। जिनेन्द्र प्रीति जी। चलिए, જય जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र प्रीति जी, खूब जय खूब जिनेन्द्र। अनुमोदना। जय जिनेन्द्र खूब अनुमोदना थैंक यू। आप लोग अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा बाद में ग्रुप पे। किसी की कोई अगर खास इच्छा है जो उसको पूरी करनी है, तो 21 दिन का विधान भी होता है, 21 दिन का अनुष्ठान, जिसमें हम एक ही काव्य को एक ही समय पे एक ही टाइम पे पढ़ते हैं। 27 बार काव्य पढ़ते हैं, 108 बार उसका जाप और रिद्धि मंत्र बोलते हैं। तो एक हमारी जो सर्टेन इच्छा होती है कि सपोज बच्चे की शादी हो जाए, जॉब लग जाए, बेबी हो जाए, या और इस तरीके की कोई भी इच्छा, तो वो सब पूरी होती है। અહીંયા તમે કરો ને એટલે આપણે म्यूट કરો ને તમારું બોલાય। खूब अनुमोदना प्रीति जी. थैंक यू वेरी मच. जी, थैंक। हाँ, थैंक यू प्रीति जी। Thank you, Preeti. Thank you so much. प्रीति जी थैंक यू। प्रीति जी, थैंक यू। और अनुमोदना। किसी ने पूछा है, एक चैट पे क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ टू हैंडल दिस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल। तो मैं प्लीज बताती हूँ कि ये मेडिटेशन सिर्फ लेडीज शुद्ध दिनों में ही कर सकती हैं, वेरी वेरी प्योर डेज में। जो अशुद्धि के दिन है उनमें ये मेडिटेशन को स्किप करें और आगे आगे कर लें। ठीक है, तो प्लीज सिर्फ शुद्धता के दिनों में ही करें। प्रीति जी, मैं बाहर गांव जा रही हूँ वीकेंड में, तो वो सेशन में कैसे सुन सकती हूँ बाद में? आप बाहर जा रही हैं? हाँ। अच्छा, हाँ, तो एक्चुअली वो सेशन तो फिर आपका मिस हो जाएगा। वरना आप देखिए, बाहर अगर आप टाइम निकाल सकती हैं, 40 मिनट का सेशन आई है। विल बी इन द प्लेन एट दैट टाइम। अच्छा अच्छा अच्छा। या कौन, मीता जी बोल रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, तो आप मुझको उस समय टेक्स्ट कर दीजिए, तो अगर मेरे पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल हुई तो मैं आपको सेंड कर दूंगी। एक्चुअली रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे जा भी नहीं रही है, कहते हैं रिकॉर्ड इट्स टू बिग। फर्स्ट आई हैव टू Oh, डाउनलोड इट समवेयर एंड देन आई कैन शेयर इट। यहाँ मैं भी नहीं हूँ प्रीति जी, क्रूज I पे will जा रहा text you and I will हाँ also ask my family if something can be done in terms of sending it. हाँ, ठीक है। तो आपको बताऊंगी अगर हो सकता है तो। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। चलिए। संबोधना दीदी। हाँ, जय जिनेन्द्र किशोर अंकल, जय जिनेन्द्र। खूब खूब अनुमोदना. अच्छा, जय जिनेन्द्र. जय जिनेन्द्र जी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। और आप लोग सभी अपने साथ एक ल्यूकवार्म वाटर लेके आया कीजिए, अगर कोई नहीं भी लेके आया है। नाउ इट जस्ट बिकम मंत्रित जल, तो इस पानी को पी लीजिएगा। प्रीति जी, आप फ्राइडे का ट्यूसडे रिपीट नहीं करते हैं? नहीं, रिपीट तो एक्चुअली बिल्कुल रिपीट तो नहीं होता, एज इज रिपीट, लेकिन टॉपिक सेम रखने की कोशिश करती हूँ आप लोगों के कहने से। थोड़ा अलग हो जाता है लेकिन टॉपिक सेम रहेगा। अच्छा, तो क्या है कि हम वीकेंड में नहीं है ये बार, तो अच्छा, ट्यूसडे वापस है इस घर बार पे। सैटरडे में है ना, फ्राइडे से सैटरडे शिफ्ट हो गया है, तो सैटरडे में है। हाँ, तो हम नहीं है तो ट्यूसडे मंडे वापस आ जाएंगे। अच्छा, तो ट्यूसडे रिपीट हुए तो वो मिले ओके। ना। ट्यूसडे एक्चुअली नया सेशन होता है। हाँ, ठीक है। दीपक बदालिया जी, ओके, आई विल ऐड यू। हाँ। दीपक मेरा बदालिया जी, आप आज प्लीज मैंने योर। फर्स्ट बार आपका किया, काफी अच्छा लगा। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं जयपुर से हूँ। अच्छा, इंडिया से, ठीक है। हाँ। चलिए, थैंक यू जी। हाँ, और अपना एक्सपीरियंस भी प्लीज ग्रुप पे शेयर कीजिएगा, कैसा लगा, और हाँ, है ना। उन्हें बहुत अच्छा लगा। आपका नंबर, आपका फोन नंबर। मैं आपको ऐड कर लूंगी। हाँ, वरना मैं अपना नंबर, अच्छा। हाँ, मैं अपना नंबर टाइप कर देती हूँ, रुकिए एक सेकेंड। टू तो प्रीति जी, ट्यूसडे तो वही होगा ना जो आप बता रही है कि रिपीट नहीं होगा? ट्यूसडे तो एक्चुअली नया सेशन होगा, न्यू सेशन। ओके। हाँ हाँ। तो सैटरडे का
आप सैटरडे में रिपीट करेंगे। सैटरडे में भी आई शुड नॉट से रिपीट, लेकिन हाँ मैं यही टॉपिक रखूंगी, उपसर्ग निवारण। अच्छा, तो ओके। प्रीति जी सैटरडे को मैं भी नहीं हूँ, तो मुझे कैसे उस सेशन का लाभ मिलेगा? देखिए जो सेशन आपका मिस हो जाएगा वो मिस ही हो जाएगा, तो कोशिश कीजिए कि मिस ना अब करें। अब कब है आपका? मैंने आपको अपना नंबर इसमें ग्रुप चैट में डाल हाँ, दिया है। हाँ 001 करके आपको अच्छा। ऐड करना पड़ेगा। हाँ पर मैंने भी आपका नंबर नोट कर लिया, आई विल ऐड यू। तो आप जो रिकॉर्डिंग कर रही हो वो लाभ नहीं मिल सकता वो? रिकॉर्डिंग एक्चुअली, एक मिनट रुकिए, रिकॉर्डिंग का क्या है कि फर्स्ट आई हैव टू डाउनलोड इट ऑन यूट्यूब एंड ओनली देन आई कैन शेयर इट, अदरवाइज ये जाती नहीं है। आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस देंगे तो मैं दे दूंगी। ओके श्योर। ओके, तो मैं भी दे देती हूँ आपको मेरा